नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एजुकेशन के पेपर नंबर 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। बात करते हैं जो ये सिलेबस हमने डाउनलोड किया है, ये डीडीयू यूनिवर्सिटी मतलब दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हमने डाउनलोड किया है। अगर आपको जानना है कि सर जो है डीडीयू के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, चाहे वो एजुकेशन का हो, हिंदी का हो, फिलोसफी का हो, ठीक है, या फिर जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, एमए का, बीए का, किसी का भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको एक मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? 8948015857। ठीक है, इस पे आपको आना है और क्या करना है, आपको लिखना होगा कि सर मुझे जो है क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, फला सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है। आपको आराम से जो है चीज़ें एक वीडियो बना करके मैं ऑफिशियल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी सब्जेक्ट के बता दूंगा, आप अपने सब्जेक्ट का आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। आज मैं आपका ये सिलेबस बताने वाला हूँ। कुछ दिन से वीडियोस नहीं बन पाई हैं, कुछ दिन से वीडियोस नहीं पढ़ पाई हैं क्योंकि मैं कुछ तैयारी में लगा हुआ था और वो तैयारी जल्दी ही खुशखबरी आपके सामने आने वाली है। तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। बस उसका थोड़ा इंतज़ार और कीजिए। फिलहाल आज हम क्या करते हैं, सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं और जो खुशखबरी होगी वो खास करके एजुकेशन और हिंदी सब्जेक्ट वाले जो छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा करके होगी, तो वो लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे जिसका नाम है फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में, फिलोसफीज के बारे में। मतलब बोल रहे हैं कि जो शिक्षा का दार्शनिक आधार होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और जो शिक्षा का दार्शनिक आधार है उसमें भी हम पाश्चात्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो दर्शन शास्त्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका पाश्चात्य दर्शन जिसे वेस्टर्न फिलोसफी कहते हैं और दूसरा आपका आ जाता है इंडियन मतलब भारतीय दर्शन। ठीक है, तो दोनों में से पहले हम वेस्टर्न के बारे में बात करेंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 में आपका आता है। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स जो दिए जाते हैं वो 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। ठीक है, उसमें भी आपको जो लिखते हैं, आप जो पेपर देते हैं वो केवल 70 नंबर का ही होता है। बाकी 30 नंबर आपके कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो कोर्स है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो बताते हैं टू एलिजिबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट, मतलब कहते हैं छात्रों को हम इस लायक बनाएं कि वो समझ सकें किसके बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब बोल रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन का क्या महत्व रहा है। ठीक है, क्या उसका बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो वो तो है ही। महत्व आप तरीके से कह सकते हैं कि क्या महत्व रहा है ये आप बता सकते हैं, क्या प्रभाव रहा है ये भी बता सकते हैं, जो कुछ भी बताना चाहें। दूसरा चीज़ यहाँ पर बताते हैं, ये आप जान पाएँ पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, कि इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ ऑन इंडियन एजुकेशन। मतलब बोल रहे हैं जो भारतीय शिक्षा है उस पर जो पाश्चात्य दर्शन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आप यहाँ पर जान पाएंगे। फिर आगे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट वेस्टर्न थिंकर्स। मतलब बोल रहे हैं कि क्या, हाँ, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान होता है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो कंट्रीब्यूशन बोले हैं कि फिलोसफी जो है एजुकेशन के फील्ड में जो दर्शन है उसका क्या योगदान रहा है, पहला ये आप समझेंगे। दूसरा आप समझेंगे कि जो भारतीय शिक्षा शास्त्र है, भारतीय शिक्षा है, इसमें जो है भारतीय शिक्षा में जो पाश्चात्य दर्शन है उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, क्या इफेक्ट्स रहे हैं, ये आप यहाँ पे जान पाएंगे। तीसरा बताते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट वेस्टर्न थिंकर, पाश्चात्य दर्शन के जो महान दार्शनिक हमारे हुए हैं उनका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। साथ ही साथ नेचर एंड सोर्स ऑफ नॉलेज गेटिंग प्रोसेस, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसके प्रकृति के बारे में और उसके स्रोत के बारे में भी हम यहाँ पर आराम से जान पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इतना चीज़ इस सिलेबस के माध्यम से कवर करने का वो लोग प्रयास करते हैं। ठीक है,
चलिए जो मेन चीज़ है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, सिलेबस के ऊपर। बताएं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, इसको 5 यूनिट में टोटल डिवाइड कर दिया गया है। कितने यूनिट में? 5 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। इसमें सबके नंबर भी बताए गए हैं, कितने नंबर आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। और कितने क्लासेस में, यहाँ पे दिखा नहीं पीरियड्स में, कितने पीरियड्स में या कितने क्लासेस में आपकी ये जो है चीज़ें कवर की जाएंगी। तो बताते हैं लगभग 18 क्लासेस लगेंगी आपका यूनिट नंबर फर्स्ट कवर करने में, जिसमें आप पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी, ठीक है। मतलब शिक्षा दर्शन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? मीनिंग मतलब शिक्षा दर्शन का अर्थ, नेचर मतलब प्रकृति, शिक्षा दर्शन की प्रकृति, और साथ ही साथ शिक्षा दर्शन का क्या क्षेत्र रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत दूसरी चीज और भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने, जैसे कुछ दार्शनिक ऐसे हुए जिन्होंने बताया कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब शिक्षा, कुछ बताते हैं कि शिक्षा के बगैर दर्शन अधूरा है, दर्शन के बगैर शिक्षा अधूरा है। कुछ लोग बताते हैं कि जो फिलॉसफी होता है ये गॉड है, ठीक है। ये काम क्या करता है? ये आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढता है, किसके? एजुकेशन में। और एजुकेशन क्या करती है? शिक्षा दर्शन, जो दर्शन है उसको लोगों तक पहुंचाती है, ये एक वाहक का काम करती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल फिलहाल इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके? सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पहले में आप पढ़ेंगे शिक्षा और दर्शन के अर्थ के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में, और साथ ही साथ शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरी यूनिट के बारे में। दूसरा यूनिट यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? तो दूसरी यूनिट में बताया गया है वेस्टर्न फिलोसफीज मेजर स्कूल्स, ठीक है। क्या? वेस्टर्न फिलोसफीज मेजर स्कूल्स, मतलब बताते हैं जो हमारा पाश्चात्य दर्शन है उसके कुछ प्रमुख स्कूल्स रहे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना रहता है। जैसा कि पहला आप देख पा रहे होंगे नेचुरलिज्म, मतलब जिसे हम प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आइडियलिज्म, जिसे हम आदर्शवाद के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका आ जाता है प्रैग्मेटिज्म, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारवाद, और साथ ही साथ आपका रियलिज्म, जिसको हम यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको जो दूसरा यूनिट है इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। जैसे आप प्रकृतिवाद पढ़ेंगे तो उसमें जो है सर्वे सर्वा सबको मेन किसको माना गया है? प्रकृति को माना गया है। आदर्शवाद में माना गया है क्या? जो चीज़ें एक बार हो गई हैं वही मानते रहो, दूसरा आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से व्यवहारवाद में अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है उसको आप मानो, नहीं दिखाई पड़ रही, नहीं समझ में आ रही तो आप उसको नकार दो, ठीक है। रियलिज्म मतलब यथार्थ क्या है, यथार्थ के ऊपर चलते हैं। ऐसे इन सारी चीज़ों के ऊपर हम जब डिटेल में चर्चा करेंगे तो खूब ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और चूँकि मैं एक हिंदी का खुद विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी सब्जेक्ट हिंदी से, ठीक है, लैंग्वेज हमारी हिंदी ही रही है, और शिक्षा शास्त्र में, तो शिक्षा शास्त्र में ज़्यादा करके हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। कुछ वर्ड्स जो आपके होंगे कि नहीं मुझे लगता है कि इसको इंग्लिश में भी बताना चाहिए, तो मैं इंग्लिश में भी बीच बीच में आपको बताते चलूँगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे जो हिंदी वाले छात्र हैं उनके लिए ये जो है खुशखबरी है, या एक तरीके से कह सकते हैं ये क्या है आपके लिए? प्लस पॉइंट है, ठीक है। बाकी जो मेन खुशखबरी है वो आपकी जल्दी ही आने वाली है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदी और एजुकेशन वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो थर्ड यूनिट है, इसमें आपका बताया गया है मॉडर्न फिलोसफीज के बारे में हमको पढ़ना रहता है, ठीक है। मतलब जो हमारा आधुनिक दर्शन रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका लॉजिकल पॉजिटिज्म आता है, मतलब कि तार्किक सकारात्मकता जो आता है, ठीक है, ये आपका आता है। दूसरा बताते हैं एग्जिस्टलिज्म बताते हैं। एग्जिस्टलिज्म मतलब क्या होता है? अस्तित्ववाद, जो अस्तित्व में है उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा आपके बताते हैं मार्क्सिज्म, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसको मार्क्सवाद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मार्क्सवाद बोलते हैं। और इसमें हम इनके सबके क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बोल रहे हैं देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड स्पेशल रेफरेंस टू एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एक्सोलॉजी एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी है इनके हम ज्ञान मीमांसा के बारे में, ठीक है, ज्ञान मीमांसा के बारे में, फिर मूल्य मीमांसा के बारे में, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त क्या पढ़ेंगे? शिक्षा की प्रक्रिया में जो इनके विशेष निहितार्थ रहे हैं, ठीक है। क्या? शिक्षा की प्रक्रिया में विशेष संदर्भ में जो इनके निहितार्थ रहे हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसमें जो शिक्षा की प्रक्रिया, ठीक है,
पहले तो आप समझेंगे किसके किसके बारे में, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा और शिक्षा की प्रक्रिया। इन तीनों के संदर्भ में जो इनका क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्त, शैक्षिक निहितार्थ रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीसरी यूनिट में। ठीक है, चौथी यूनिट पूछ रही है ना, चौथी यूनिट में आपको पढ़ना रहता है, क्या पढ़ना रहता है, ग्रेट वेस्टर्न एजुकेटर, मतलब बताते हैं जो हमारे महान पाश्चात्य एक तरीके से कह सकते हैं विचारक या अध्यापक, जो कुछ भी आप कहना चाहें वो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से आपके पहला नाम आ जाता है प्लेटो के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, दूसरा आपका आ जाता है रूसो के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तीसरा आपका आता है जॉन ड्यूबी के बारे में पढ़ना रहेगा। ये तीन विचारक ऐसे हैं पाश्चात्य जिनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना रहता है, प्लेटो, रूसो और जॉन ड्यूबी के बारे में। पांचवी यूनिट जो आपकी आ जाती है उसमें आपको पढ़ना रहता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, मतलब लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में पढ़ना रहता है। लोकतंत्र और शिक्षा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पहला आपका आता है एजुकेशन एंड फ्रीडम। ठीक है, मतलब कि शिक्षा और लोकतंत्र। दूसरा आपका आता है इक्वलिटी, जिसे समानता बोलते हैं। और तीसरा आपका आता है डेमोक्रेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोकतंत्र और जिम्मेदारी, या आप कह सकते हैं हाँ जिम्मेदारी कह सकते हैं। लोकतंत्र और जिम्मेदारी जो होती है ये आपकी तीन चार चीज़ें यहाँ पर आपकी तीन चीज़ें पढ़नी रहती हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के अंतर्गत। आई होप ये आपके 5 की 5 यूनिट यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको टोटल जो है 70 नंबर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने 70 नंबर मिलेंगे। किसके तरफ से मिलेंगे, आपको जो आप पेपर देंगे उसके तरफ से मिलेंगे। बाकी जो आपका 30 नंबर बचता है वो 30 नंबर आपका कुछ इस प्रकार से होगा। 5 नंबर आपको अटेंडेंस पे मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो है देखिए इंटरनल वर्क पे आपका मिलता है। 5 नंबर आपका किस पे मिलेगा, आपके अटेंडेंस के ऊपर मिलेगा। असाइनमेंट जो आप तैयार करेंगे उस पर आपको 15 नंबर मिलेगा। और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होंगे उस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। मतलब कि 15, 5, 20, 20, 10, 30, 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और 70 नंबर वहाँ से। टोटल आपका मार्क कितना होगा, मैक्सिमम मार्क आपका यहाँ पे अधिकतम अंक जो होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कुछ बुक्स भी यहाँ पे रिकमेंडेड की गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं बनता है। आराम से आपके यहाँ पे जो एक बुक लगती होगी वही आप पढ़ेंगे, इन सबसे आपका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर नंबर 2 का भी सिलेबस बताया गया है। फिलहाल हमने पेपर नंबर 1 को कवर किया है। आई होप अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो है वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। फर्स्ट ईयर के बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या सेकेंड बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए। आपको इससे जुड़ी हुई, एमए से जुड़ी हुई जितनी अपडेट्स होती हैं वो सारी प्राप्त होंगी। सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, डिसर्टेशन कैसे बनाना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। मैं समय समय पे आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा और आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। साथ ही साथ आपको पेपर से पहले मॉडल्स पेपर मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।